कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका गला बैठा-बैठा सा है। ये गला बैठा-बैठा सा होना, ऐसा लगना ये इसी वजह से है क्योंकि आपका जो मसल पावर है और जो वोकल कॉर्ड है, यानी कि ब्रीथिंग और जो वोकल कॉर्ड है उनका सही तरीके से अ, ये कहें कि तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है, उनको कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। जब हम बात करते हैं तो आवाज़ में थ्रो होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारी आवाज़ दूर तक लोगों तक पहुँचे और हमारी आवाज़ में वो दमदारी हो ताकि ऐसा नहीं लगे कि हम बहुत डल बोल रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है और आपको लगता है कि बहुत नीरस सी आपकी आवाज़ है। आपकी आवाज़ में वो ताकत नहीं है जो लोगों में होती है। आपको लगता है कि आवाज़ में आपकी ताकत नहीं है और इस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और आपकी बात इम्प्रेसिव तरीके से नहीं पहुँच पाती है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग वॉइस होना क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी स्ट्रॉन्ग वॉइस के बारे में कुछ टेक्निक्स बताऊँगा, इसको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आवाज़ आपकी और पहले से बेहतर हो। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रभात। आवाज़ को ताकतवर बनाना इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आवाज़ बेसिकली होती क्या है। आवाज़ हमारे 2 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, एक तो हमारी ब्रीथिंग और एक हमारा वोकल कॉर्ड। ब्रीथिंग यानी कि हमारी साँस, क्योंकि हमारी साँस से जो हम हवा छोड़ते हैं, वो जब वोकल कॉर्ड से टकरा कर निकलती है तो हमारी आवाज़ निकलती है। तो इसे हम एक इंजन की तरह और एक उसके ऑयल की तरह समझें। ब्रीथिंग जो है वो हमारे ऑयल की तरह यानी कि फ्यूल की तरह काम करती है और हमारा वोकल कॉर्ड उस मशीनरी की तरह है जो उस ऑयल की वजह से वर्क करता है। इन दोनों चीज़ों को उतना ही इम्पोर्टेंट समझिए। अगर फ्यूल नहीं होगा तो इंजन सही तरीके से काम नहीं करेगा और अगर इंजन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो फ्यूल का होना बेकार है। तो आपने आवाज़ को समझा। अब पावरफुल वॉइस के लिए क्या होना ज़रूरी है? इसके लिए एक तो हमारे पास मसल पावर होना ज़रूरी है, यानी कि जो आप ब्रीथिंग वाला पार्ट है, उसमें थोड़ा-सा मसल को आप ऐड करें, यानी कि उनमें ताकत होनी चाहिए और वो मसल हमारे वोकल कॉर्ड में भी होनी चाहिए। इसको हम ये समझें कि वोकल कॉर्ड और हमारी जो फेफड़ों की मसल्स हैं, उनको थोड़ा-सा हमें मजबूत रखना चाहिए। इसको समझने के लिए एक और आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप मेरी आवाज़ को ये समझिए, इसमें क्या हुआ कि मैंने जो मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं, उनको मैंने बहुत ज़्यादा दबा दिया, तो उसकी वजह से जो थ्रो है हवा का, वो सही तरीके से पास नहीं हो पा रहा है और वो आवाज़ दबी। आपकी आवाज़ पूरे थ्रो से आ रही है, लेकिन आपके वोकल कॉर्ड में वो जगह नहीं बन पा रही जिससे वो आवाज़ निकले, तो आवाज़ दबी-दबी सी महसूस होती है। जैसे लोगों को लगता है गला बैठा हुआ है। मेरा गला बैठा हुआ सा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, लेकिन पूरा थ्रो नहीं आ पा रहा। तो आपने देखा होगा कि मैंने पूरे एफर्ट्स किए, पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो बात उस तरीके से नहीं पहुँच पाई क्योंकि वो वॉइस में वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी, आवाज़ में वो ताकत नहीं थी। इसको ऐसे समझिए कि आपने जो अपना एयर फ्लो है, उसको तो पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया, हाई एयर फ्लो इस्तेमाल किया, लेकिन मसल की पावर आपकी लो रह गई। तो उससे होगा क्या? जैसे फुसफुसाहट होती है ना, हम लोगों से कानों में बात करते हैं, जैसे आपको पता है क्या हुआ? अब इससे होगा ये कि हमारी जो हवा है वो तो बहुत तेज़ी से निकली, वो जल्दी खत्म होगी, लेकिन जो हमने वोकल कॉर्ड है उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी वजह से वो व्हिस्परिंग की तरह, वो फुसफुसाहट की तरह लगा। इसको अगर हम पलट दें, यानी कि हमारे जो हवा निकलने की जो कैपेसिटी है उसको तो हमने कम कर दिया और जो मसल है उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं, मसल्स को पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेट से जो हवा है वो कम निकल रही है, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा वोकल कॉर्ड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा, देखिए, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए यहाँ पर खिंचाव हो रहा है और मुझे यूँ करना पड़ रहा है इसको ताकि मैं आवाज़ जो मेरा वोकल कॉर्ड है वो खुले और सही तरीके से आवाज़ निकले। तो ऐसे में आपको पूरी ताकत लगानी पड़ती है और उस हवा को निकालने की जो आप पूरी ताकत लगाते हैं उसकी वजह से वो आवाज़ फटी-फटी सी आती है, यानी कि साफ नहीं आती। अब इसको हम सही तरीके से कैसे बोलें? इसके लिए आपको अपनी मसल पावर को तो पूरे तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन जो एयर फ्लो है उसको बैलेंस्ड रखना है, जैसे हम नॉर्मल में करते हैं। एयर फ्लो इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप 5 सेकंड में या 3 सेकंड में आपकी आवाज़, आपकी जो बात है और वो कहने से पहले आपका जो लंग्स में जो हवा है वो खत्म हो जाए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ पर इतनी ज़ोर लगानी पड़ रही है कि वो हवा बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं आप। तो ऐसे में आपको बैलेंस रखना है उसे। तो बैलेंस रखने के लिए आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप अपने फेफड़ों पर कंट्रोल कर सकें। आप अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकें और साथ ही जो गले की मसल्स हैं, आपने वोकल कॉर्ड मसल्स हैं, गर्दन की जो मसल्स हैं, उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। इसके लिए आपको
वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि आपको ये ना लगे कि आपकी आवाज़ बहुत दबी-दबी सी आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। आप अपने जिस मूड के साथ आप कहना चाहते हैं वो फ्लो सही नहीं आ पा रहा, आपकी आवाज़ दबी-दबी सी, भिची-भिची सी कंप्रेस्ड नहीं लग रही है। तो कोशिश करें आप, मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी समझने में मदद मिलेगी। मैंने आपको ये वीडियो ये समझाने के लिए बताया है कि मसल पावर और ब्रीथिंग पावर ये दोनों को आप मिक्स करके अपनी आवाज़ का जो फ्लो है और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं ताकि आप और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बोल सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो आगे बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप नोटिफिकेशन से पहुंच जाए। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक खास मेंबर बनते हैं जिनके लिए मैं समय पर कुछ खास वीडियोस बनाता हूं। ये वीडियोस टिप्स के वीडियोस होते हैं। इसके अलावा अगर आप थैंक्स बटन पर क्लिक करते हैं तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के हैंडल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी के हैंडल मिल जाएंगे। आप नीचे कुछ कमेंट में अगर लिखना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या फिर अगले कुछ वीडियोस में किस विषय पर बनाऊं उस बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।